अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वन ऑफ माय वीडियोस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे अज़ीज़ दोस्त इदरीस महमूद से दोबारा से। पर इस मरतबा हमने सोचा कि कुछ लाइव रिएक्शंस किए जाएं। इस वक्त ट्विटर फीड काफ़ी हॉट और एक्टिव है और काफ़ी कुछ हो रहा है उसके अंदर। तो आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट टाइम कि देखा जाए क्या हो रहा है, और पाकिस्तानी सियासत से लेकर और स्पोर्ट्स के मैदानों तक बहुत कुछ इस वक्त हलचली सी मची हुई है। सो लेट्स गो टू इदरीस महमूद और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इदरीस भाई, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर से हमें ज्वाइन करने के लिए। Thank you, Dr. Saab. Thank you for inviting again. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। आपके साथ काफ़ी ज़बरदस्ती एक गर्मा गर्म किस्म की बहस लगी रहती है। सो आप सुनाइए कैसा मौसम है कराची का और कराची के आसपास का। वेदर इज चेंजिंग। कराची में भी इस वक्त थोड़ा थोड़ा मौसम शाम के औकात में तब्दील हो रहा है। सर्दी का थोड़ा ज्यादा एहसास होता है। ठंडे पानी में नहाने की हिम्मत थोड़ी कम होती जा रही है। यकीन यकीनन। लेकिन इस सर्दी के मौसम में भी काफ़ी गर्मी इस वक्त जारी है, और शहर इक़्तिदार से लेकर बाकी जितने भी बड़े शहर हैं, हर जगह आपको उसकी हिद्दत महसूस होती होगी। चलते हैं। आज बेसिकली हमने ये सोचा कि कुछ लाइव रिएक्शंस लिए जाएं आपके और ऑब्वियसली मेरे भी, क्योंकि मोस्टली मैंने भी वो ट्वीट्स नहीं देखी होंगी। सो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं कुछ ट्वीट्स के ऊपर, इस वक्त जो भी रीसेंट हो रहा है। तो कहना चाह रहे हैं, मुल्क की सबसे बड़ी जमात के लीडर को गोली मारी गई है। आप हीले बहानों से वक्त हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये की जा रही है। ये ही इज़ अ वेरी बोल्ड गाय, आई थिंक, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जिस तरह से स्टैंड लेते हैं अमूमन डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? एग्जैक्टली exactly, और इमरान रियाज खान ने बहुत मुख्तसर से वक्त में एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग और पाकिस्तान के अवाम की बहुत बड़ी सपोर्ट हासिल की है। और इसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है कि अनथक मेहनत और जिसको वो सही सही और हक समझते हैं उसके पीछे कन्विक्शन के साथ भागना। ओके, सो ट्रेंड्स देखते हैं इस वक्त पाकिस्तान में कौन से टॉप ट्रेंड्स इस वक्त चल रहे हैं। इनफैक्ट वहाँ से हम ज़रा कोशिश करते हैं कि देखें कि कौन सी टॉप ट्वीट्स हैं जिन के ऊपर हम कुछ कुछ रिएक्ट कर सकते हैं। सो पाकिस्तान के अंदर इस जी वक्त जी टॉप ट्रेंड जो है वो है आशिर अजीम। अच्छा, आपके सुनने में आया ये क्यों ट्रेंड कर रहा है इस वक्त आशिर अजीम? जी जी जी। ये इनका एक इनफैक्ट इन्होंने जनरल बाजवा साहब को कुछ मशवरे दिए हैं। और अच्छा। बकौल इनके मशवरों के ये कहते हैं कि इस वक्त आपका पीटीआई को क्रश करना बहुत जरूरी है पाकिस्तान की बका के लिए। और अगर आपको 500-600 हजार बंदा भी मारना पड़े तो आपको जरूर इसको क्रश करना चाहिए। अच्छा, ये उस एंटी पीटीआई हैं इनका किस तरह? क्योंकि आशिर इनको ए, मेरे ख्याल एक में अल्फा ब्रावो चार्ली में देखा था, इफ आई एम राइट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली हाशिर अजीम बेसिकली ये आज से कुछ अरसे पहले एंटी नहीं, इनफैक्ट, एस्टेब्लिशमेंट अपना सॉरी, एक मैं इमेज ज़रा इन्होंने मेक करेक्ट कर दूं, किया। आप बल्कि मुझे करेक्ट कर दीजिए। अल्फा ब्रावो चार्ली में थे या धुआं? धुआं जो एक ड्रामा होता था बड़ा पॉपुलर, उसमें थे ये? क्योंकि उनमें से किसी एक में मैंने इनको देखा हुआ है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये मेरा ख्याल है दोनों ही ड्रामों में थे और इनफैक्ट ये धुआं ड्रामे में ज्यादा इनकी वजह शोहरत शायद धुआं ड्रामा ही रही। जी, क्योंकि मुझे इस तरह याद आ रहा है पुलिस ऑफिसर का इन्होंने रोल किया था उसके अंदर ना। तो आप, सॉरी, आपको मैंने कट किया था। आप बता रहे थे इस हवाले से कि क्या इस वक्त इनका जो स्टैंड है, इज़ इट अगेंस्ट पीटीआई और अगेंस्ट इमरान खान? एग्जैक्टली इट्स अगेंस्ट इमरान खान और पीटीआई। तो ये जनरल साहब को मशवरा दे रहे हैं कि आपको 500 हजार बंदा भी मारना पड़े टू गेन कंट्रोल ओवर द सिचुएशन विच इज करंटली हैपनिंग राइट नाउ। तो आप कर गुजरे। तो आप ये हैरत अंगेज किस्म के इन्होंने मशवरे दिए हैं तो इस वजह से ये मेरा ख्याल है ट्रेंड कर रहे हैं इस वक्त। ये ज़रा सुनने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली क्या कह रहे हैं। इस वक्त आपके पास जी चॉइस क्या है? फौज की अगर हम बात करें, अनफॉर्चुनेटली फौज को इस पे बहुत स्ट्रांग क्रैकडाउन करना पड़ेगा। इस मोमेंट पे आप कंट्रोल लूज करना अफोर्ड कर ही नहीं सकते, और उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ।
उसकी वजह यह है, ये नहीं कि जी मैं आपके कंट्रोल का हामी हूँ, मैं आपके कंट्रोल के सख्त अगेंस्ट हूँ, आपका पॉलिटिक्स से कोई काम नहीं है, आपको यहाँ होना ही नहीं चाहिए था, आपको इस नहज पे मुल्क आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन मैं भी कह रहा हूँ कि आपको इस वक्त कंट्रोल हर कीमत पे मेंटेन करना है। 100 बंदा मरता है, 500 बंदा 5000 मरता है, क्योंकि अगर आप कंट्रोल इस वक्त लूज़ कर गए तो जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसमें 5 लाख 10 लाख, मुल्क एक टोटल स्टेट ऑफ एनार्की पे चला जाएगा। और वर्स्ट फॉर्म ऑफ कंट्रोल भी जो है वो एनार्की से बेहतर होता है। ओके 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 ओके। सो ये तो किसी ने बड़ा ज़बरदस्त आई थिंक ऑलरेडी टैग कर दिया जस्टिन ट्रूडो को कि अच्छा ये साहब मेरे ख्याल में कनाडा में इस वक्त मौजूद हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और ये वहां पे उबर ट्रक चलाते हैं आई थिंक। अच्छा, नहीं वो तो ऑब्वियसली इनका ज़ाती फ़ैल है जो भी ये करते हैं, आई एम श्योर हलाल रिस्क रोज़ी जिस तरह भी कमाएं उस पर कोई वो नहीं है, लेकिन अहम बात नहीं यह है नहीं डॉक्टर साहब, मैं इनफैक्ट इन पे तंज नहीं कर रहा। जी ऑब्वियसली वो जो भी फॉर्म ये रोजी का इख्तियार करें, बट जी मैं जस्टिन ट्रूडो के लिए एक उनको हिंट मैं दे इनकी रहे हैं कि लोकेशन दे आप रहा हूँ। कैसे कैसे ढूंढ सकते हैं आप एग्जैक्टली आशिर साहब आपको कहाँ एग्जैक्टली, नजर आएंगे, कहाँ मिलेंगे, किस जगह बिल्कुल मिलेंगे, ऐसे ही है। किस नुक्कड़ या चौक पे मिलेंगे। एग्जैक्टली, अच्छा सही। नहीं ये तो बिल्कुल बहुत ऐसे ही ही है। एक अनफॉर्चुनेट किस्म की वीडियो मुझे इसका अभी आपके साथ ही मैंने स्क्रॉल किया है ट्विटर को और देखा है, इट्स कम्प्लीटली जिसको कहते हैं ना कि अनफॉर्चुनेट जिस तरह से इंसाइट किया जा रहा है, इंसाइट टू वायलेंस। बिल्कुल ऐसे ही, और इसी तरह के जो मतलब ऐसे ही तारीख में मुफ्तियान कराम गुजरे हैं कि जिन्होंने मतलब कत्ल हुसैन को जायज करार दिया था। जी तो मतलब आज भी आप उस फॉर्म को देख सकते हैं कि यानी वायलेंस को सपोर्ट करना किसी भी तरह से किसी इंसान के लिए जेबा नहीं है। तो ये हम्म किस तरह से 500 हजार और 5000 इंसानों की जानों के जिया को ये एक बेहतरीन कंट्रोल की अलामत जायज़ समझ रहे करार हैं, दे और रहे ये हैं। जनरल बाजवा साहब को मशवरा दे रहे हैं। सैक जनरल फैसल, तो ये जनरल फैसल के ऊपर काफ़ी जिसको कहते हैं ना कि रिसेंटली जब से इमरान खान ने ऑब्वियसली नाम लिया है इनका, तो हंगामा है क्यों बरपा, ये वाली बात चल रही है। सो ज़रा देखते हैं इस ट्रेंड के ऊपर और क्या चल रहा है। जी जी, सो हसान नियाजी ये मेरे ख्याल में इमरान खान के भांजे हैं या भतीजे हैं, भांजे शायद हैं, बिल्कुल भांजे हैं। भांजे हैं, बिल्कुल। सो ये लिखते हैं विद वॉरियर्स और आवर डॉक्टर माइंड्स साहब, एंड जी कमाल की बात यह है कि हसान नियाजी साहब किन के बेटे हैं, अगर आपको यकीनन मालूम होगा, ये हफीजुल्लाह नियाजी के बेटे हैं। हफीजुल्लाह नियाजी साहब जो हैं वो पीटीआई पीटीआई के अलावा बिलखसूस इमरान खान के ऐसे नाकिद हैं कि ये मतलब इनकी अगर आप तकारीर सुने या इनके तबसरे सुने तो आप कहेंगे कि ये तो इमरान खान को इंसान भी नहीं समझता होगा। इस तरह का मतलब एक किरदार उसका बेटा है, और इमरान खान का इतना बड़ा सपोर्टर है। अच्छा ये वही है ना मेरे ख्याल में जो जियो पे आते हैं, जियो टीवी पे आते हैं और वो बड़े रेगुलरली अपने ख्यालात का जी इजहार जी, करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। नहीं आप एग्जैक्टली ऑब्वियसली एग्जैक्टली। मतलब आप सही कह रहे हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते या आप कम से कम इसको सोच नहीं सकते कि किस कदर डिफाइंड किस्म की औलाद है माशाल्लाह, कि जो अपने पोल्स वालिद के अपार्ट, नक्शे पोल्स अपार्ट। पोल्स अपार्ट आप कह सकते हैं, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। बिल्कुल ऐसे। अच्छा इस ट्वीट में आई थिंक मोस्ट लाइकली ये शीरी मज़ारी को अपना जनरल कह रहे हैं, और शी इज़ ऑल्सो अ वेरी ब्रेव वुमन, इसमें कोई शक नहीं है जिस तरह से इन्होंने नो खड़ी डाउट, रही हैं। नो डाउट। ओके सो ये पीटीआई ऑफिशियल एग्जैक्टली। ने भी आई थिंक इसी उसमें ट्रेंड में अपना हिस्सा डाला हुआ है। अच्छा ये भी बहुत अनफॉर्चुनेट है ये जो आज़म स्वाति के साथ हो रहा है। ये तो इंसानियत शर्मा जाए, ये जो हुआ है। मैं माजरत के साथ इस पे डॉक्टर साहब, मैं अपने ख्यालात का इजहार जरूर करना जी चाहूंगा जी बिल्कुल। कि ये हमारी अदालती जो हमारा जो अदालती निज़ाम है उसके लिए बाइस शर्मिंदगी, बाइस नंगो आर है। और मैं आपको ये बताऊं कि ये जो मौरख तारीख लिखना शुरू करेगा, जो इस वक्त जो शब रोज गुजर रहे हैं इनके, तो आने वाले कई अशरों तक पाकिस्तान की अदलिया को तारीख में
तारीख में अपने लिए सिवाय ताजियानों के कुछ और नहीं मिलेगा। तो ये इन चीजों को रेक्टिफाई होना चाहिए और फिर फौर होना चाहिए। और ये बाइस शर्म है कि हमारा हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो इस पर सत्तू पीकर सो हम्म। रहा है। नहीं, वेरी ट्रू और बहुत अनफॉर्चुनेट। जिस तरह से अभी इनफैक्ट मैंने कुछ बातें कही हैं, अभी वीडियो रिलीज़ होगी चंद दिनों में, एक दो दिन में, जिसमें मैंने भी कोशिश की बेसिकली इसको थोड़ा सा समझने की कि किस तरह से कपड़ों की एक अजब सी कमी हो चली है। अगर इसको बहुत सैड ये बात लगती है और बहुत ही दुखी बात है, लेकिन ये बात हकीकत है कि कुछ चंद वाइट कॉलर्स की शदीद कमी है, तो कुछ रंगीन कॉलर्स वाले अफराद सफ़ेद कॉलरों की तलाश में भागते और घूमते फिरते हैं मुल्क में। और वो ऐसे जैसे बेशक। उनके अपने किसी ने कपड़े उतार दिए हों और उनको खुद कपड़ों की तलाश हो, तो अफसोस की बात है। हम मैं इसमें डॉक्टर साहब ऐड कर लूं ऑन अ जी जी लाइटर बिल्कुल नोट। बिल्कुल। ये अभी जो आपने कहा कि उनके अपने शायद वो बेलिबास हों, हम्म। तो वो किसी के लिबास की तलाश में हैं। हमारे एक दोस्त हैं लिखारी, जी जी। तो उनकी काफी तसानीफ भी हैं, तो उनसे गुफ्तगू हो रही थी इसकी हवाले से। ये जो आजकल सहाफियों और सियासतदानों को उठाकर उनको बरहना करके उनकी तस्वीर और वीडियोस बनाई जा रही हैं, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि ये मालूम करना चाहिए कि आखिर वो कौन साहब हैं कि उनको अपनी जात में उनकी आखिर वो कौन सी कमी रह गई है जो वो दूसरों को बेलिबास कर करके पूरी कर उस चीज सकते को हैं। तलाश रहे जी होते। बिल्कुल। बहुत तो ही ये जिसको हमें कहते गहरी पूछना बात की है पड़ा। उन्होंने। एग्जैक्टली। बहुत गहरी बात की है कि अगर कोई कमी रह गई है बिल्कुल तो वो ऐसे ही। कौन सी कमी रह गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम्म। खत्म होगी, वी हैव टू प्रोटेस्ट वेरी पीसफुली, विल स्टैंड देयर, विल प्रोटेस्ट। हम नहीं, हम क्यों ना करें। अच्छा, ये वही आई थिंक प्रोटेस्ट करना चाह रही हैं फैमिलीज, और अनफॉर्चुनेटली अलाउ नहीं किया जा रहा उनको। कि वो इंतहाई, मैंने आपसे अभी अर्ज किया कि हम बहुत पुराशोभ दौर से गुजर रहे हैं। बेशक एहतजाज किसी भी शख्स का, किसी भी तबके का, किसी भी तंजीम का बुनियादी हक है। बेशक बेशक। और इस हक का छीनना जो है वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी में शामिल है। चाहे, और दूसरा ये कि पाकिस्तान में मौजूद हर तबका, हर इदारा, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर इंस्टीट्यूशन ताबे है आइन के, कानून के। जब तक इसको प्रैक्टिकली प्रूव नहीं किया जाएगा या हर इदारा खुद को कानून का, आइन का ताबे नहीं समझा जाएगा। जी। और अच्छा, इसमें क्रिकेट के कुछ ट्रेंड्स चल रहे हैं इस वक्त, और पाकिस्तान ने फाइनली क्वालिफाई कर लिया। आप फॉलो कर रहे हैं क्रिकेट को इदरीस भाई? एग्जैक्टली ना करते हुए भी आपको करना ही पड़ जाता है। जब आप तक वो न्यूज पहुंच जाती है कि पाकिस्तान ने बीट कर दिया है, तो ऑब्वियसली वो नहीं थोड़ी नहीं, सी बैंगिंग न्यूज आप तक होती है। सही न्यूज़ पहुंची नहीं है। पाकिस्तान ने बीट नहीं वो किया, क्या है? नेदरलैंड्स ने बीट किया है साउथ अफ्रीका को और पाकिस्तान ने फिर उसके बाद अच्छा। जिसको कहते हैं ना मौका ले लिया है जो उसको उनको मिल गया था। असल जो बीट करना ऑलराइट। जिसे कहते हैं वो नेदरलैंड्स ने किया है। आपने वो मैच देखा होगा मेरे ख्याल में। वो साउथ अफ्रीका को जो उन्होंने हराया है ना। जी, कमाल किस्म की उनकी परफॉर्मेंस रही है उसमें। एग्जैक्टली। और आई थिंक अभी भी कोई दो या तीन प्लेयर्स ऐसे हैं नेदरलैंड्स की टीम के अंदर जो साउथ अफ्रीकन बेसिकली टीम में रह चुके हैं पहले। तो पता नहीं क्या ये वजह है कि ओके। उनको पता है कि हाउ टू एक्चुअली चोक देम प्रॉपरली। साउथ अफ्रीकन्स मशहूर हैं इस बारे में, आपको पता होगा कि वो चोकर्स कहलाए जाते हैं, और स्पेशली इस तरह के जो बड़े इवेंट्स होते हैं और जो सेमीफाइनल्स या फिर उससे पहले जो क्वालिफाइंग राउंड्स होते हैं उसमें काफ़ी जल्दी चौक कर जाते हैं। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। ये राइट। आप ठीक कह रहे हैं, आपका एनालिसिस बिल्कुल सही है। जो साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स यहाँ पे आए हैं जी वो ऑब्वियसली अपनी टीम के, एक्स टीम के नर्व से भी वाकिफ हैं, प्लेयर से भी वाकिफ हैं, उनके वीकनेसेस और स्ट्रेंथ से भी वाकिफ हैं, तो वो फिर आपके लिए इजी हो जाता है काउंटर करना। मौलाना फजल रहमान साहब क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनते हैं। एक्टिंग नहीं कर सकता जिस तरह उसने एक्टिंग करके दिखाई, और उसको सच भी साबित करने की कोशिश कर रहा है। कभी दौड़ के चलता है, कभी जख्मी के ऊपर पलस्तर डालता है, और लम्बा पैवेंद है। अच्छा, मैं वैसे इस बात पे काफ़ी जिसको कहते हैं ना कि हैरान हूँ, और मैं चाहूँगा कि ज़रा आप इस पर कमेंट करें कि
कोई शख्स किस इतना बेहिस कैसे हो सकता है कि अगर किसी चले आपके दुश्मन को भी, आपका जो जिसको कहते हैं, ये तो मेरे ख्याल में सियासत में दुश्मन नहीं होते, मैंने तो ये सुना था, लेकिन अगर आपका कोई दुश्मन भी हो, अगर उसको भी कोई इस तरह से असैसिनेट करने की या मारने की कोशिश करे, और अगर आप नहीं, आपने मारने की कोशिश नहीं की बतौर दुश्मन, तो आपको यकीनन इस बात का दुख ज़रूर होता है और आप उसके साथ ताज़ियत का इजहार ज़रूर करते हैं या उसके साथ हमदर्दी का इजहार ज़रूर करते हैं। लेकिन इस कदर बेहिसी का इजहार कि आप बिल्कुल इस चीज़ को एक्टिंग करार दे रहे हैं, और गोलियां झूठ नहीं बोलती, एक्सरेज झूठ नहीं बोलते, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? असल में कुछ लोगों को एक ज़ोम होता है अपनी अक्ल कुल होने का, या फिर अपनी पावर का, या अपनी अथॉरिटी का। तो जो मौसूफा हैं, इनको शायद अपनी अथॉरिटी या पावर का बहुत ज़ोम है, जिसकी वजह से ये अपने अलावा दुनिया में कोई और चीज़, किसी और हकीकत को ये तस्लीम नहीं करना चाहती। ये इंसानियत की तजलील है इनफैक्ट, कि आप कि जो आपने राइटली यू सेड, कि जब आपके अंदर से एहसास खत्म हो जाता है, बेहिसी की इंतहा पर आप पहुंच जाते हैं, तो इसी तरह के हम मनाजिर देखते हैं कि जहाँ पे किसी के दुख और किसी के दर्द या कर्ब व इब्तला को अजराह तफन्नुन ट्रीट किया जाए, या उसको ड्रामा या मेलो ड्रामा करार दिया जाए। जिसमें अब अगर आप इसको कैसे डिनाई कर सकते हैं, मतलब आप बाकी हर चीज़ को डिनाई कर दें, लेकिन किसी की टांग में अगर गोली लगी है तो लगी है, अगर किसी के एक्सरे में गोली नज़र आ रही है तो ये एक फैक्ट है। आ, मैं हैरान होता हूँ कभी कभार ये देख कर कि किस तरह से लोग इसको ओपनली डिनाई कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें इनका कसूर इतना नहीं है वैसे। ये इंसानी फितरत रही है कि जिस चीज से वो लाइल्म होता है, या लाइल्म थोड़ा सा एक नर्म सा वो है टर्म, मैं इसको थोड़ा सा सख्त अगर बयान करूं, तो इंसान अपनी जहालत की वजह से बाज औकात हकीकतों का इनकार करता है। तो ये जो जी। इस वक्त हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है, या फिर ये जो मतलब इस वक्त जितनी भी हुक्मरान इत्तेहाद है, इसको अगर आप देखें तो इन ये उसके ऊपर कायम है, अपनी जहालत के ऊपर। तो ये किसी के जख्म पे, किसी के दर्द पे उसको इस तरह से डिनाई करना, अपने इनके फादर गरामी का जब इनके आर्टिफिशियल प्लेटलेट्स कम हुए थे, तो आपको पता होगा किस तरह का तूफान मचा था। आप खुद जी। एक जी। डॉक्टर हैं, तो वो प्लेटलेट्स किस तरह से लंदन पहुंचते के साथ हीथ्रो एयरपोर्ट पे दोबारा से रीबिल्ड हो गए, और जबरदस्त अच्छा, किस्म वो का वैसे उन्होंने आज कम तक बैक किया। वो वाली जो चीज़ है, वो आज तक साइंस खामोश है इस पर, तो और शर्मिंदा है साथ में। खामोशी एक चीज़ होती है लेकिन अगली स्टेज जो आती है वो साइंस की शर्मिंदगी की स्टेज होती है। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अफसोस के साथ शर्मिंदा हो चुकी थी साइंस उस दिन, जिस दिन वो जहाज़ उतरा हीथ्रो एयरपोर्ट पर, और उसके बाद वो टेस्ट किए गए, वो जिस लैब में टेस्ट किए गए वो लैब शर्मिंदा है, और लैब का जो करने वाला था वो शख्स आज तक शर्मिंदा है। सो बेसिकली पूरा निज़ाम शर्मिंदा है, एनएचएस शर्मिंदा है। अब देखो, अब आपको एक बात बताता हूँ। यहाँ पर हम जो हाँ हाँ। बेसिकली काम करते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, तो हम लोग हेल्थ सरचार्ज, एक टैक्स होता है, गवर्नमेंट का टैक्स होता है जो हम देते हैं, और ये वो टैक्स है जो इस्तेमाल होता है, जो यहाँ पे लोग हैं, पब्लिक है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। अब चूंकि हीथ्रो एयरपोर्ट पे उतरने वाला जहाज़ और उसके साथ जो टेस्ट होने वाली चीज़ें हैं वो हुकूमत जो इंग्लिस्तान है उसके अंडर आती है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये बात घूम फिर कर इस पर आ गई है कि मेरे जेब से निकला हुआ टैक्स शर्मिंदा है। तो आप क्या बात कर रहे हैं, तो ये सारी दुनिया शर्मिंदा है। आम, तो बहुत अच्छा रेलेवेंस बनाया आपने। तो आगे चलते हैं और देखते हैं, एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आई हुई है, अगर ब्रेकिंग न्यूज़ सुनते हैं और देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। 4 टुकड़े मिले हैं, जुमे को इमरान खान खुद ये दावा कर चुके हैं कि उन्हें 4 गोलियां लगी हैं। जिस तरह से ऑब्वियसली ये इसको शेप अप करने की कोशिश कर रहे हैं, आप चाहे 4 गोलियां, अब ये इसका जिक्र मैंने अपनी एक वीलॉग में किया हुआ है, कि अगर 4 गोलियां हों या 4 टुकड़े हों, जो साइंस या मेडिकल की ज़बान जो होती है उसके अंदर इसको इससे क़तई नज़र इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको कहा जाता है प्रोजेक्टाइल बॉडीज़, और ये एक सर्टन स्पीड से जिस्म में दाखिल होती हैं। तो 4 गोलियां हों या 4 टुकड़े हों, अगर वो किसी डेंजरस ऑर्गन को, जैसे इनके केस में शाहरग जिसे कहा जाता है, फेमरल आर्टरी,
अगर वो उसको हिट करते तो वो एक टुकड़ा भी 4 गोलियों के बराबर होता है। सो इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि ये 4 टुकड़े हों 4 गोली। अच्छा, कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि इनमें से कोई भी ये डिस्प्यूट नहीं कर रहा कि कुछ तो है, शुक्र इन्होंने ये भी डिस्प्यूट नहीं कर दिया कि जी इमरान खान झूठ बोल रहे हैं, उनके जिस्म में तो कुछ भी नहीं है। सो बहुत अफसोस की बात है कि ये इसको कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। और 4 गोलियां, अच्छा दूसरी बात, मेरे ख्याल में मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा इमरान खान से कि इमरान खान को इमीडिएटली उस प्रेशर और स्ट्रेस की सिचुएशन के अंदर जिससे आप गुजर रहे होते हैं, उसको ये डिसर्न करने का मौका मिला होगा कि 4 गोलियां हैं, 4 टुकड़े हैं। उसको ऑब्वियसली वही जो उसको डॉक्टर ने एक अंदाज़ा बताया शुरू में कि वी हैव फाउंड 4 फॉरेन बॉडीज़ इन योर बॉडी, ये इतनी सी बात कही जाती है। उसमें ये भी नहीं कहा, क्योंकि डॉक्टर को नहीं पता कि वो 4 गोलियां अलग अलग हैं या उनके टुकड़े हैं, वो जब तक निकलेंगी नहीं तब तक नहीं पता चलेगा। सो मुझे ऑब्वियसली जो लग रहा है, आई एम श्योर कि इंप्रेशन मुझे ये आ रहा है कि इमरान खान की लेमन नॉलेज, और लेमन नॉलेज का ये मतलब है कि जो शख्स डॉक्टर नहीं है वो अपने अंदाजे के मुताबिक बात करता है। सो मेरे नज़दीक इमरान खान को जो भी लगा हो, अहम बात यह है कि वो 4 टुकड़े, जितने भी टुकड़े थे, वो अहम ऑर्गन्स के करीब मौजूद थे। ये ज़्यादा अहम बात है जिसको मेरे ख्याल में ये लोग इग्नोर किए जा रहे हैं और इसको इसके ऊपर गौर नहीं कर रहे। और एक और बात, छोटी सी बात मैं और अर्ज़ कर दूं कि उनमें से अगर एक टुकड़ा भी, जिसको कहते हैं आप 0.5 मिलीमीटर भी इस तरफ राइट लेफ़्ट पे होता, जिस तरह से आई थिंक डॉक्टर्स ने बताया भी, तो वहाँ पर मेजर ब्लीडिंग का ख़तरा था। तो अब जो गोली चलाने वाला है उसने तो ये हिसाब लगा के तो नहीं चलाई ना कि मैंने 2 सेंटीमीटर या 2 मिलीमीटर इस तरफ करके टुकड़े को एडजस्ट करना है किसी की बॉडी में। उसने तो इंटेंट टू किल के साथ गोली चलाई है। सो ये जो अहम बातें हैं, इनको मेरे ख्याल में ये इनमें से कोई भी एड्रेस नहीं करना चाहते, बल्कि ये कहना चाहिए। और अच्छा, ये कोई एक नई लग रही है, हसन कैन यू प्लीज़ सेंड मी हिज कॉन्टैक्ट। अच्छा, ये मरियम नवाज़ ने लिखा है एंड शी वांट्स द कॉन्टैक्ट ऑफ दिस पर्सन। सो इस वीडियो में क्या हो रहा है देखते हैं। किसने जलाया? ये आवाम ने इधर जो खड़ी थी। कितने एक लोग थे? तकरीबन थे कोई 50-60 बंदे थे। मारा भी आपको? नहीं, मारा नहीं है। ये क्यों? बाइक चलाने के अलावा भी कोई जरिया रोजगार है आपका? वो है कौन थे? ये पीटीआई के लोग थे। कितने एक पैसे रोज कमा लेते हो? मैं 1000 तक कमा के घर का खर्चा पूरा करता। कितने घर वाले जो आपके कमाए पैसे पे चलते हैं? हम 2 भाई हैं सिर्फ। अच्छा, सॉरी टू कट यू डॉक्टर साहब, देखिए ये बहुत सारे प्रोपेगेंडा वीडियोस भी बनती हैं। मुझे एक लेमैन, अगर मैं नॉलेज से बात करूं तो मुझे इसका पर्पस समझ में नहीं आता कि वो जो उस वक्त वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो आखिरकार अवाम में से ही किसी शख्स की बाइक क्यों जलाएंगे, क्या रीजन होगा, क्या एजेंडा होगा, क्या पर्पस होगा। तो ये बेसिकली आपको पता है कि हमारी माशाल्लाह हमारे मुल्क की एजेंसीज इतना अच्छा काम करती हैं कि ये प्रोपेगेंडा वीडियोस बनवाती हैं, तो ये प्रॉपरली ये एक फैब्रिकेटेड वीडियो लग रही है जिसके अंदर वो स्पेशली 50-60 पुलिस वाले खड़े होकर उससे इंटरव्यू ले रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं, और वो माशाल्लाह से रो रो के, ऑल्दो अगर ये कोई रियल वाकया है तो हमारी हमदर्दियां साथ में हैं, बट हम डैम श्योर कि ये एक फैब्रिकेटेड वीडियो है। मुझे नहीं समझ में आता, मैं बेशुमार धरनों और एहतजाजों के बीच में से गुजरा हूं, कभी मेरी बाइक गाड़ी कभी आग नहीं लगाई, तो ये इस तरह कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि ऑब्वियसली प्रोपेगेंडा। सॉरी, मैं इसमें थोड़ा सा ऑन अ लाइटर नोट थोड़ा ऐड करना चाहूंगा कि ये मरियम नवाज ने जो कॉन्टैक्ट नंबर मांगा है, तो ये जो भी साहब हैं, ये चाहे प्रोपेगेंडा वीडियो बनवाई है इन्होंने या कोई फैक्चुअल वीडियो थी, तो इनको मरियम नवाज के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव की कॉल आई या खुद उनकी कॉल आए तो इनको मर्सिडीज गाड़ी मांगनी चाहिए, बाइक पे एक दफा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो यही डिजर्व करते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट दिस वीडियो। जब मियां साहब मुनासिब समझेंगे वो उसको इस्तेमाल करेंगे। एक से ज्यादा रिकॉर्डिंग्स हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी शख्सियात हैं। मुझे जब वो दिखाई तो मैं तो हैरान रह गई। मेरे पास दो टेप्स और हैं हामिद मीर साहब। रिकॉर्डिंग्स कब तक पब्लिक में आएंगी ताकि लोगों को पूरा सच पता लगे कि हुआ क्या? लेकिन उन लोगों को पता है जिन लोगों के बारे में रिकॉर्डिंग्स हैं कि आपके पास रिकॉर्डिंग है। कई लोगों की फिल्में भी आएंगी, कोई स्विमिंग पूल में गिरा हुआ है, कोई स्विमिंग पूल से बाहर है, कोई वॉशरूम में गिरा हुआ है, कोई किधर गुमा हुआ है, क्या यार। मैडम ये बता दीजिएगा वो वक्त आने
पे जब मियाँ साहब मुनासिब समझेंगे वो उसको इस्तेमाल करेंगे। सही। सो जब मियाँ साहब मुनासिब समझेंगे तब उनको इस्तेमाल किया इससे जाएगा। आपने क्या अखज़ किया डॉक्टर साहब? मैं आपका भाई रिएक्शन लेना चाह रहा हूँ इस पे। मैं तो बहुत मुतासिर हुआ हूँ। इनको तो अपनी प्रोडक्शन कंपनी खोलनी चाहिए, एजेंसी खोलनी चाहिए, और उसके बाद मेरे ख्याल में इनको हॉलीवुड से ऑफर्स आएंगी, इनको टॉलीवुड से ऑफर्स आएंगी। मेरे नज़दीक बाय द वे मुझे तमिल लगता इंडस्ट्री है हॉलीवुड से ज़्यादा बड़ी है। ये बहुत ही शर्मिंदगी का मकाम है। मतलब अगर आप ये देखें एग्जैक्टली कि हमारे मुल्क की सो कॉल्ड फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर हैं, ये सो कॉल्ड फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर हैं, और इक़्तिदार इनके हाथ में, फॉर एग्जांपल, जो बेसिकली नीयत तो इनकी यही है ना, अगर इस तरह लिहाज से देखा जाए तो जनाब नवाज शरीफ साहब की नीयत तो यही है कि आगे जाके प्राइम मिनिस्टर बने। सो हमारे मुल्क के जो फ्यूचर में इक़्तिदार मुक़्तदिर लोग जो हैं, उनकी जेब से दूसरों की नंगी और फहश वीडियोस निकल रही हैं। आप इससे क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुल्क का किस तरह का फ्यूचर, और कितना जिसको कह सकते हैं आप मतलब शदीद किस्म का एक घटिया फ्यूचर नज़र आता है, अल्लाह माफ़ करे। और सबसे बढ़कर बात यह है कि मुझे इस पे हैरत ये हो रही है, आप ज़रा थोड़ा सा इसको कोशिश कीजिए कि इसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आप ये देखिए कि एक ख़ातून, एक बेटी अपने वालिद साहब के पास जाती है और जाके कहती है कि अब्बा मेरे पास कुछ लोगों की कुछ नंगी वीडियोस पड़ी हुई हैं, और वालिद साहब कहते हैं कि बेटा अभी उनको संभाल के रखना, अभी मत निकालना, वो जो नंगी वीडियोस तुम्हारे पास पड़ी हुई हैं ना, उनको अभी बाहर मत निकालना, उनको वक्त आने पे मैं तुमसे मांगूंगा और उसके बाद नेट पे लगा दूंगा। सब आप समझ रहे हैं ना कि ये जो इंटरेक्शन, जिस तरह की बातचीत हो रही है, एक वालिद और एक अब ये कहने को भी ऑब्वियसली शर्मिंदगी एहसास होता है ये वाली बात, बिल्कुल ऐसा ही है कि किस लेवल पे किस तरह की बातें एक दूसरों से की जा रही हैं। अब उनके शौहर फरमा रहे थे, वो तो चलो बात समझ आती है कि मियाँ बीवी के बीच में ये वाला पर्दा नहीं होता, वो खुल के एक दूसरों से इस तरह की वीडियोस के बारे में बात कर सकते हैं। मुझे अभी तक आई कांट फैथम दिस प्रिंसिपल, दिस फैक्ट एक्चुअली, कि किस मुंह से किस हालत में इसने अपने वालिद साहब से बात की होगी इन वीडियोस के बारे में। आप क्या कहना कहेंगे इस बारे में? देखिए, वैसे तो आपने बहुत सारा कुछ कह दिया है, जिसके बाद ना तो दामने वक्त में गुंजाइश है, ना तो फिर अल्फाज में गुंजाइश मौजूद है। मगर मैं आपकी ही बात को आगे बढ़ाऊं कि एक जुमला आपने शायद इनका मिस कर दिया है। इन्होंने कहा कि जब मैंने वो देखी तो मुझे बहुत हैरत हुई। अच्छा, तो जी, इन्होंने यानी प्रॉपरली वो वीडियोस देखी, बाकायदा, एक के बाद एक और फिर एक, बाकायदा देखी जी, और उसके बाद इन्होंने हैरत का इजहार किया उस पे, और फिर इन्होंने अपने वालिद गिरामी के साथ भी बैठ के देखी, और फिर वालिद गिरामी ने इस चीज का तयन किया कि इन वीडियोस का, इन कंटेंट्स का कब और कैसे इस्तेमाल करना है और किस पे इस्तेमाल करना है। बड़ी एक बहुत इसके अंदर कंट्रोवर्सीज आई हैं और लोगों ने बड़ा इसमें जिसको कहते हैं निट पिकिंग की है। सो देखते हैं इस पे आप और मैं बैठ के ज़रा क्या निकाल सकते हैं, हमें क्या इसमें नज़र आ सकता है कॉन्ट्रडिक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अच्छा ये बताओ कि ये तुमने काम क्यों किया है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये सर मैंने इसलिए किया है कि ये लोगों को गुमराह कर रहा था इमरान खान, और मुझसे ये चीज़ देखी नहीं गई। अच्छा, यहाँ पे मैं रोक के आपको साथ साथ जो मुझे रेफरेंसेस आ रहे हैं आप भी बताइए। ये वाला रेफरेंस, ये वाला लफ्ज़ आपने यकीनन सुना होगा कहीं कि ये गुमराह, इमरान खान ने गुमराह किया कौम को। या आपको याद आ रहा है कहाँ सुना है? एग्जैक्टली, मैंने दो जगहों पे सुना है डॉक्टर साहब। एक तो नून लीग के जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, और दूसरा एक हुकूमती इदारे की जो सिक्योरिटी से वाबस्ता है, उनकी दो अहम शख्सियात ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी यही अल्फाज का इस्तेमाल हुआ था। बिल्कुल आप सही पहुंचे, और जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल सही जगह पहुंचे। आगे चलते हैं, देखते हैं। यह है कि ये लोगों को गुमराह कर रहा था इमरान खान, और मुझसे ये चीज़ देखी नहीं गई। मैंने इससे देखी नहीं गई, इसको मार दिया, मारने की कोशिश की, पूरी मारने की। और ये भी ऑब्वियसली एक कंट्रोवर्सी बन गई है कि इसने पहले अपना स्क्रिप्ट पढ़ा और कह दिया मार दिया, और उसके बाद फिर उसको याद आया कि नहीं मारा तो नहीं है, और उसके बाद फिर इसने अपने आप को करेक्ट किया की कोशिश की कि मैं इसको मारूं, सिर्फ और सिर्फ में रटी रटाई तकरीर ऐसी ही होगी। ये तुमने क्यों ये सोचा? ये मैंने और ये इस पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लोगों का फीडबैक आया कि ये जो सवाल करने वाला शख्स है, अब आप ये देखिए कि इसने
मोटिव प्रोवाइड करना है ना। अब आपने ऑब्वियसली कि अगर आपने एक बयानिया पैदा करना है तो आपने सवाल ऐसे करने हैं कि वो ड्राइव करें आप उस मोटिव को। सवाल ये कर रहे हैं ये तुमने क्यों किया। और ये मैं इमरान रियाज की एक वीडियो देख रहा था, बड़े खूबसूरत अंदाज से उसने इस बात को हाईलाइट किया कि पुलिस ये पूछती है कि भाई तुमने गोली कहाँ से चलाई और कौन से गन से चलाई, वो गन कहाँ से लाई, वो गन कितने की मिली, तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, तुम कहाँ जॉब करते हो, तुम्हारे घर में कौन रहता है। नहीं, वो उनमें से कोई सवाल नहीं हो रहा। सवाल ये हो रहा है आखिर तुमने सोचा क्या और क्यों। यानी फलसफा देखा जा रहा है। अभी देखते हैं फलसफा क्या बयान करते हैं साहब। बच्चा उधर अजान हो रही है, उधर डेक लगा के शोर कर नहीं, ये तुमने अचानक को सोच के मेरे जमीर में ये चीज अच्छा ओए होए, अब ज़मीर भी मतलब आप ये चेक करें कितने पुरजोर बाज़ोर किस्म का ज़मीर है इसका। और इसके बारे में अब एक मैं वीडियो देख रहा था, आपने शायद देखी हो। इसके बारे में इसके मोहल्ले के लोग कह रहे हैं कि इसको इन्होंने कभी मस्जिद में नहीं देखा और इनको डैग लगाने के ऊपर काफ़ी इनको मतलब दुख हुआ है। सुबह से जिस दिन का ये लाहौर से चला है उस दिन से मैंने ये साजिश ये सोची, जिस दिन से लाहौर से चला कि मैंने इसको छोड़ना है। नहीं, तुम्हारे पीछे कौन है जिसने ये सारा? मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके तो आगे साथ कितने लोग थे? कोई भी नहीं है, अकेला। जब तुम घर से आए हो तो कौन था तुम्हारे साथ? अकेला था, बाइक अपनी पे आया हूँ, अपनी बाइक। बाइक कहाँ है तुम्हारी? बाइक मैंने मामू की दुकान पे खड़ी कर दी थी। मामू की दुकान पे खड़ी कर दी। मामू तुम्हारा क्या करता है? अच्छा, पीछे से उन्होंने ठीक है बोले, हल्के आवाज में ठीक है बोला है, अगर आपने सुना। मोटरसाइकिल बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आपने जो हमें देना था वो आप दे चुके हैं। अब आप आराम कीजिए, चाय शाय पीजिए, थोड़ा सा कुकीज़ वगैरह लीजिए। हम आपके लिए इंतज़ाम करते हैं। क्या कहना है आपका इस वीडियो पे? देखिए डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि जो इंटेरोगेशन का तरीका होता है उसमें हमेशा किसी भी वाक़े के कनेक्टिंग जो जितने भी वाक़यात होते हैं उनके हवाले से सवालात होते हैं, और वो जो इंसिडेंट होता है उसको लेकर बिल्कुल पोस्टमार्टम हो रहा होता है जी। कि जब वो कोई आपको स्टेटमेंट देता है आप उसको काउंटर कर रहे होते हो, आप उसको सेवरल वेज में काउंटर करते हो। ये इंटेरोगेशन के जदीद उस्तवार हैं जिसपे आप चल के ही एक बेहतरीन इंटेरोगेशन कर सकते हैं, उसको कैरी आउट कर सकते हैं। तो मेरा इसके ऊपर देखें, दूसरा पहली बात तो ये कि इन साहब की जो हिस्ट्री है वो जो सामने आई है वो ये है कि ये एक नशई है। दूसरा, इनके रवाबित हैं मुस्लिम लीग नून के जो जिलाई ओहदेदार हैं, वहाँ के जो लोकल ओहदेदार हैं उनसे, और सेकेंडली थर्डली और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो इनकी वीडियो जो लीक हुई है, देखें उसका कनेक्शन क्या बनता है। जो मेन चीज है ना, देखें पुलिस की कस्टडी में ये था, जो थाना कजावा, आई थिंक ये गुजरांवाला का थाना कजावा था जिसमें इसकी कस्टडी मौजूद थी। तो थाने की कस्टडी में मौजूद था, बट इसको टेक ओवर किया इस सारे सिचुएशन को सीटीडी ने। अब आपने कनेक्टिंग द डॉट्स करना है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इदरीस भाई, आपने ज्वाइन किया आज फिर हमें, और अपने कीमती वक्त से टाइम निकाल के आपने हमें इस काबिल समझा। थैंक यू सो मच। ऑलवेज प्लेजर डॉक्टर साहब। राइट, सो आप सबका भी बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इस तरह की मज़ीद रिएक्शंस आप देखना चाहते हैं सियासी हालात के ऊपर, और जो गर्मा गर्मी चली हुई है मुल्क अज़ीज़ में, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट्स में कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा, और हम आपसे मिलेंगे एक मरतबा फिर इसी तरह की किसी वीडियो के साथ। Until then, take care of yourself and everyone around you. Allah Hafiz.